Hello students, welcome to NTSC Tips and Tricks by School। आज हम जो बात करने जा रहे हैं एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिसकंसेप्शन ये है कि many students think that deceleration and negative acceleration are the same thing, but इन दोनों में एक डिफरेंस है और ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ये डिफरेंस एक्चुअली इस बात से आता है कि डिसेलरेशन के बहुत सारे नाम हैं, तो पहले इन नामों को हम लोग समझ लेते हैं ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। डिसेलरेशन को आप चाहो तो आप रिटार्डेशन बोल सकते हो, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है बुक्स में। आप चाहो तो इसको ब्रेकिंग बोल सकते हो, आप चाहो तो आप सिंपली इसको स्पीडिंग डाउन बोल सकते हो। ठीक है, in fact this speeding down word is the most precise understanding of deceleration। जब आप इसको स्पीडिंग डाउन बोलते हो तो क्लियरली एक पिक्चर बन जाती है दिमाग में कि कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है एंड दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्पीडिंग डाउन नेगेटिव एक्सेलरेशन में नहीं होती? तो इसका आंसर है नो। इन नेगेटिव एक्सेलरेशन एन ऑब्जेक्ट कुड बी स्पीडिंग अप। और अब सवाल यही है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब नेगेटिव डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स द चॉइस ऑफ डायरेक्शन दैट यू मेक। आपने अगर बोला है कि मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलने जा रहा हूँ, जैसे कि यूजुअली एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये प्लस एक्स एक्सिस है एंड ये पीछे की तरफ माइनस एक्स एक्सिस है ना। अब अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ चल रहा है, लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। आई हैव एन ऑब्जेक्ट फॉर यू हियर। चलिए, ये हमने एक छोटी सी कार यहाँ बना दी और इस कार को मैंने बोल दिया कि दिस कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आपको क्लियरली इस कार को देख के पता चल रहा होगा कि इस कार की वेलोसिटी फिलहाल आगे की तरफ होने वाली है। हम इसको पॉजिटिव वेलोसिटी जरूर बोल सकते हैं। अब अगर इस ऑब्जेक्ट पर या इस कार पर कोई ब्रेक लगाए या कोई आगे से इस पे फोर्स लगाए, लेट्स से मैंने इसके टायर्स को यहाँ पे जाम कर दिया और इन दोनों टायर्स ने अब स्क्रीच करना शुरू कर दिया। एक तरीके से वो पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से वो रुकने वाले हैं। ठीक, इस ब्रेकिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स बोला जा सकता है फ्रिक्शन को, है ना। और इस ब्रेकिंग फोर्स की वजह से ही प्रोड्यूस होने वाला है ब्रेकिंग एक्सेलरेशन। और ब्रेकिंग एक्सेलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं? हम ब्रेकिंग एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन बोल सकते हैं। इस ब्रेकिंग एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? इस केस में इसका डायरेक्शन नेगेटिव है। ये ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है जो भी इस कार को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस कार की स्पीड कम हो रही होगी। एंड इन दिस सिनेरियो दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको आप नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलोगे। तो everything is well and good, and until now both the concepts are matching each other, both the concepts seem similar। confusion तब create होगा जब मैं बोलूँगा कि maybe another car was moving in this situation, और अब मेरे पास दूसरी कार तो है नहीं आप लोगों को बनाने के लिए, तो मैं बस एक छोटी सी जीप बना लेता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स से कि यहाँ पे एक जीप ट्रैवल कर रही थी और इस जीप का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग जो था वो इस तरफ था। Now what you call this velocity is negative velocity। ठीक है, और अब अगर मैं इस पे ब्रेक लगाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारा फ्रिक्शन लगाता हूँ और ब्रेकिंग, इनफैक्ट मैंने यहाँ पे भी इसके टायर जाम कर दिए और इसको मैंने ब्रेकिंग लगा के दी, तो ये ब्रेकिंग जो है ये अगेन डिसेलरेशन की कैटेगरी में आ रही है क्योंकि ये स्पीड डाउन करने वाली है। बट क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है? मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ आवर चॉइस। क्या ये फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं लग रहा? इसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है एंड एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, एंड इवन अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज गोइंग टू स्पीड डाउन द कार। इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल कंक्लूजन में अगर देखें तो आप ये बोल सकते हो कि जो डिसेलरेशन है ये तभी होगा जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर
एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे के अपोजिट जाते हुए, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज जस्ट अ डायरेक्शन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज जस्ट अ सेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर मैं इसी जीप पर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाऊं तो वो जीप की स्पीड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड भी नेगेटिव है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। नेगेटिव पुश इस स्पीड को और बढ़ा देगा। समझ रहे? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय।